दिल्ली कैपिटल्स के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जांबाजों ने लड़ी दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ी लड़ाई, एलएसजी को उसके घर में धूल चटाई। जी हां, बात करें डीसी वर्सेस एलएसजी मुकाबले के लिए, तो यह जो मुकाबला था वो दिल्ली कैपिटल्स के दृष्टिकोण से काफी अहम, काफी खास, काफी महत्वपूर्ण और या यूं कहें करो या मरो वाला मुकाबला था। क्योंकि अगर यहां पर दिल्ली कैपिटल्स हारती तो जो प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें थी, जो प्लेऑफ में पहुंचने की आशाएं थी, वो धूमिल हो जाती, या आप ये भी कह सकते थे कि ना के बराबर हो जाती। तो ये सबसे बड़ी लड़ाई थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। ये लड़ाई खास और अहम इसलिए भी थी कि दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स को अभी तक आईपीएल के इतिहास में खेले गए 3 मुकाबलों में एक भी मुकाबले में मात नहीं दे पाया था। यानी एक ऐसी टीम के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के लड़ा के खेलने वाले थे जो अभी तक हारे नहीं थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो जो मंजिल थी और जो चुनौती थी वो बहुत ही कठिन, बहुत ही दुश्वार समझ में आ रही थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के 3 लड़ाकों ने इनके खिलाफ 3 बड़ी लड़ाई लड़ी और ऐतिहासिक जीत लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर हासिल की। अगर हम ऐतिहासिक जीत की बात करें तो ये जीत ऐतिहासिक इसलिए रही कि एक तो पहले कभी हारी नहीं थी लखनऊ दिल्ली से, तो आज दिल्ली के लड़ाकों ने उनको हराया है। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने अभी तक आईपीएल के इतिहास में जब भी स्कोर बोर्ड पे 160 रन टांगे हैं उससे ऊपर, वो उसको डिफेंड करने में सक्षम रहे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लड़ाकों ने पहली बार उनको मात दी है, 160 रन से प्लस चेस डाउन करके उनके खिलाफ दिखाया है। तो ये जो ऐतिहासिक जीत आई है, या जो लखनऊ सुपर जायंट्स के मान सम्मान और अभिमान को ठेस पहुंचाया गया है, वो दिल्ली के 3 लड़ाकों द्वारा किया गया है। उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, गौर फरमाने वाले हैं, ये सोचने, ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिरकार दिल्ली के 3 लड़कों ने कैसा प्रदर्शन किया और कैसे अपने प्रदर्शन के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दिया है। तो आइए सबसे पहले सबसे बड़े लड़ाके पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन गुरु, वीडियो में इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। तो ये आपके स्क्रीन पर सबसे बड़ा लड़ाका है, नाम है इनका कुलदीप यादव। 2-3 मैचेज ये चोट के कारण नहीं खेले थे और इनकी कमी साफ दिल्ली कैपिटल्स को नजर आ रही थी। केकेआर के खिलाफ 270 प्लस इनके गेंदबाज खर्च कर देते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है मुंबई इंडियंस की, वहां पर वानखेड़े स्टेडियम में 235 प्लस और रोमारियो शेफर्ड तो अंतिम ओवर में धागे खोल देते हैं। और कुलदीप यादव की साफ कमी नजर आ रही थी कि भैया इनके ओवर में, मिडिल ओवर्स में इनके गेंदबाजों, इनके कह सकते हैं इनिंग में मिडिल ओवर्स में विकेट लेने वाला गेंदबाज नहीं मौजूद है। और आज के मुकाबले में कुलदीप यादव ने अपने प्रेजेंस के दम पे दिखाया है कि इनकी कितनी कमी कप्तान पंत को खल रही थी। पार्टनरशिप लग चुका था, मार्कस स्टोइनिस और राहुल अच्छे दिख रहे थे, राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर ऐसा लगा कि यहां पर भी लखनऊ सुपर जायंट्स दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 180-190 बना लेगी और यह मुकाबला आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन कुलदीप यादव के इरादे अलग थे। पहले उन्होंने स्टोइनिस को चलता किया, फिर निकोलस पुरन जो स्पिन के बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाज हैं, उनको क्लीन बोल्ड कर दिया और यह कारनामा उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर किया, जिस कारण से जो मिडिल ऑर्डर था वो लखनऊ सुपर जायंट्स का तहस नहस हो गया। जो मजबूती थी वो बिखर गई। फिर उसके बाद केएल राहुल का विकेट निकालकर इन्होंने आखिरी वार किया लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर और इनका जो 4 ओवरों का स्पेल था जिसमें मात्र 20 रन ये खर्च करते हैं, 3 विकेट अपने नाम लेते हैं, इनके कारण एक बिलो पार स्कोर पर लखनऊ सुपर जायंट्स को दिल्ली कैपिटल्स रोकने में कामयाब रही और उनके बल्लेबाज इस बिलो पार चेज को चेज डाउन करने में सफल रहे। ये जो दूसरे लड़ाके हैं इनका नाम है जेक फ्रेशर मैकगर्क। गुरु, आज अपने पहले ही पदार्पण मुकाबले में मैकगर्क ने दिखा दिया कि उनके अंदर क्या क्षमता है, क्या पोटेंशियल है और वो क्यों दिल्ली कैपिटल्स की टीम में लुंगी एंगीडी की जगह शामिल किए गए हैं। ये रिकी पॉन्टिंग की खोज है। रिकी पॉन्टिंग की नजर इनके ऊपर बिग बैश लीग में ही थी, जहां पर ये ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, इंपैक्टफुल पारियां खेल रहे थे। और वहीं पर बिग बैश लीग में रिकी पॉन्टिंग ने ऐलान कर दिया था कि अगर दिल्ली कैपिटल्स में एक भी स्थान खाली होता है तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट के तौर पर मैकगर्क को दिल्ली कैपिटल्स टीम में शामिल किया जाएगा। और जो ही लुंगी एंगीडी बाहर गए, एक गेंदबाज है लुंगी एंगीडी, आप ध्यान दीजिएगा, उनके जगह जेक फ्रेशर मैकगर्क को टीम में शामिल किया गया दिल्ली कैपिटल्स द्वारा। और आज जब इन्होंने विश्वास शायद जीता होगा नेस्मर, या आप कह सकते हैं कि थक हार कर कोच ने इनको खिलाया कि कम से कम आप कायाकल्प कर दो दिल्ली कैपिटल्स का, तो उन्होंने कायाकल्प किया। अपने कप्तान, अपने कोच के भरोसे पर खरे उतरते हुए बेहतरीन पारी खेली। सबसे बड़ी बात और खास बात कि एक स्पिनर कुणाल पांड्या जो काफी सफल है भारतीय कंडीशन में गेंदबाजी करने में,
उनको 3 बालों पर 3 छक्के जड़कर यह दिखा दिया कि यह भारतीय पिचों पर अच्छा खासा बल्लेबाजी कर सकते हैं, इनके अंदर दमखम है, इनके अंदर क्षमता है और ये स्पिन को भी अटैक कर सकते हैं। मैकगर्क की ये जो 55 रनों की पारी रही, इसने कभी भी वापसी नहीं करने दी लखनऊ सुपर जायंट्स को। वो उम्मीद में थे, वो आस में थे कि ये जो रवि बिश्नोई का 4 ओवरों का स्पेल है, कुणाल पांड्या का जो 4 ओवरों का स्पेल है, यहां पर वापसी हम करेंगे, मिडिल ओवर्स में विकेट निकालेंगे। ये जो ट्रिस्टन स्टब्स हैं, शे होप हैं या जेक फ्रेशर मैकगर्क विदेशी बल्लेबाज हैं, इनकी जो स्पिन कमजोरी है उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन मैकगर्क ने उसके विपरीत प्रदर्शन करके लखनऊ सुपर जायंट्स की उम्मीदों पर पानी फेरा और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान को खुश किया, कोच को खुश किया और अपने बल्लेबाजी से सभी क्रिकेट प्रशंसकों का मनमोहा मंत्रमुग्ध हो गए क्रिकेट प्रशंसक इनकी बल्लेबाजी देखकर। पहले ही मुकाबले में 68 की पारी रही, 55 गेंदों पर 35 रन। ये है तीसरे हीरो, नाम है इनका ऋषभ पंत। बेहतरीन 41 रनों की पारी रही और यह पारी दर्शा रही थी कि ऋषभ पंत अब फुल फॉर्म में, ऋषभ पंत फुली फिट है, ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल ही तैयार और तैनात। और इनके अलावा आप दूसरे विकल्प को सोच भी नहीं सकते और इनका अब चुना जाना तय है। पहले जो कमजोरी थी कि आउटसाइड ऑफ स्टंप पर इनको काफी गेंदबाज परेशान करते थे, लेकिन उसकी भी तरकीब इन्होंने इस मुकाबले में निकाली है। यह देखने को साफ मिला है, जब भी आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी होती थी तो उसके लिए नए शॉट का इजाद इन्होंने किया, वहां पर प्रहार किया। उसके अलावा जो ही बॉडी में गेंद आती थी इनके पाले में तो गुरु वो चौके और छक्के से बचती नहीं थी। जब वहां पर डेविड वार्नर का विकेट गिरा, फिर दूसरा विकेट गिरा पृथ्वी शॉ का, तो ऐसा लगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स वापसी कर सकती है। थोड़ा सा डगमगाए शुरुआती कुछ गेंदों पर ऋषभ पंत, लेकिन जब से रवि बिश्नोई के ओवर में इन्होंने 15 रन अर्जित किया, मोमेंटम हासिल किया और वहां से दिल्ली कैपिटल्स पटरी पर लौटी। ऋषभ पंत की यह पारी काफी शानदार रही। जो दबाव था जेक फ्रेशर मैकगर्क के ऊपर, थोड़ा बहुत गेंदें उन्होंने खाई थी, उस दबाव को भी ऋषभ पंत ने सोखा और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैकगर्क के ऊपर से भी प्रेशर हटाया, जिस कारण से मैकगर्क के बल्ले से भी आगे रन निकले और ऋषभ पंत का बखूबी साथ मैकगर्क दे पाए। तो यह बेहतरीन पारी ऋषभ पंत की रही और इन तीनों के प्रदर्शन के दम पर यह ऐतिहासिक जीत ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स ने पाई है। अभी तक वो लखनऊ सुपर जायंट्स को नहीं हरा पाए थे, तो वो हरा दिया है और 160 प्लस का टोटल हमेशा जो लखनऊ सुपर जायंट्स डिफेंड कर पाती थी, यहां पर उस टोटल को भी चेज डाउन करके दिखा दिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि इन 3 लड़ाकों में से सबसे बेहतर प्रदर्शन आपका किसको लगा, आपका किसका लगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।